आज हम एक सवाल लेकर स्टूडेंट्स के दरमियान मौजूद हैं और सवाल ये है कि जब हरासमेंट होती है तो रिएक्शन क्या होता है, रिस्पांस क्या होता है। एक तो बड़ी बुनियादी सी बात है, हम देखते हैं आजकल वो चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यानी सोशल मीडिया के इस्तेमाल में कोई पोस्ट लगाई, कोई बात की, अगर आपका इख्तलाफ है तो जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता है ज़ाहिर है वो बुलिंग में भी आ रहा है, वो हरासमेंट में भी आ रहा है। करते क्या हैं आप, यही हमारा आज का बुनियादी सवाल है। और लोग हमेशा जो बात कर रहे होते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच किस हद तक है, किस हद तक अलाउड है और कब वो एक जुर्म होती है कि आप ये बात कर रहे हैं और आपको नहीं करनी चाहिए और कोई भी आप पर केस कर सकता है। वैसे यहाँ पर तो इतनी आम सी बात हो गई है शुएब कि अगर कोई किसी भी किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर देता है, स्पेशली ऑनलाइन अगर हम बात करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बात करें, तो अब इतनी आम सी बात हो गई है कि लोगों को पता भी नहीं है कि साइबर हरासमेंट होता क्या है और इसको किस तरह से आप इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। और एक और बुनियादी से सवाल वो भी आज हम ज़रूर करेंगे इनसे, क्योंकि अक्सर जब हम हरासमेंट की बात कर रहे होते हैं तो ख़वातीन के साथ मुंसलिक किया जा रहा होता है, ख़वातीन के साथ ज़्यादा होती है। तो क्या मर्द हजरात के साथ कम होती है हरासमेंट या होती नहीं है, या मे बी उनको वो स्पेस नहीं प्रोवाइड की गई हुई होती जहाँ पर वो इसका इजहार कर सके, वो बात कर सके। तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे। या अगर एक खातून को हरास किया जा रहा है, वो चाहे फेसबुक पर है या वो चाहे जनरल है, तो जो कोलीग्स हैं, जो दोस्त हैं, जो साथी हैं, वो कितना सपोर्ट करते हैं, वो कितना इनकरेज करते हैं कि उसको रिपोर्ट किया जाना चाहिए, कि वो कहते हैं कि नहीं खामोश रहो। इसी बुनियादी सी बात से आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हम एरिया स्टडी सेंटर में इस वक्त मौजूद है, मेरे साथ तारिक सियाल साहब हैं, जर्नलिस्ट एज वेल, यहाँ पे PhD स्कॉलर हैं। शकील अहमद हैं, आप भी यहीं पर तालीम हासिल कर रहे हैं, PhD स्कॉलर हैं। अमीर खान हैं और आप MPhil के स्टूडेंट हैं। आप तीनों को वेलकम करेंगे। एंड वी हैव विद अस सलमा हैं, हफ्सा एंड नबीला हैं, तीनों PhD की यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। तो आज इन्हीं से हम इस डिबेट का आगाज़ करेंगे। पहले आपकी तरफ आएंगे हफ्सा, कितना जनरल आपने देखा हरासमेंट को सोशल मीडिया पर, या क्या आपको लगता है कि नहीं बातें ज़्यादा हैं, होता नहीं है इतना कुछ? वेल, टॉकिंग अबाउट हरासमेंट, जब आप जनरली हरासमेंट का टर्म यूज़ करते हैं तो यू एसोसिएट विद बीइंग फिजिकली हरास्ड इन द कम्युनिटी एंड गोइंग आउट साइड, बट साइबर हरासमेंट इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच इज़ वेरी लेस रिपोर्टेड एंड इवन पीपल दे डू नॉट हैव दैट मच ऑफ अ कॉन्सेप्ट के व्हाट इज़ cyber harassment. And even talking about social cyber harassment, I mean, if somebody trolls you, you post something on social media, if it's just a general picture or a comment, particularly if you talk about X or the former Twitter, अगर आप Twitter पे कोई post करते हैं politically या कोई भी आप tweet करते हैं, and if you are being associated with it, और अगर आप उसके ऊपर negative comments भी आते हैं, तो it's also kind of trolling and harassment में वो भी शामिल होता है। अच्छा, मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो जो नेगेटिव कमेंट्स की हफ्सा हम बात करते हैं, उन कमेंट्स में जो चॉइस ऑफ वर्ड्स होता है वो कितना डिस्टर्बिंग होता है? Choice of words is one of the most important things when you are associating on a social level. जब आप लोगों के साथ engage कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, गपशप है या normal engagement है, तो choice of words जो है सबसे ज़्यादा important role play करती है. A single word, used in a particular context, it could either be, perceived as a positive, even if you put it forward as a positive thing, but the wrong choice of word can relate it, negatively, and people could perceive it negatively. So yes, choice of words does play a very great role in it. बहुत मैटर कर रहे होते हैं। अच्छा, पर्सनल अगर आप लोगों के कोई एक्सपीरियंसेस हैं, आप दोनों में से कोई भी अगर शेयर करना चाहे तो वो ज़रूर शेयर करें कि क्या आपने कभी रिपोर्ट किया या आपने कभी रिपोर्ट करना चाहा, तो आपके इर्द गिर्द जो लोग थे उनका क्या रिस्पॉन्स था, क्या उन्होंने आपको सपोर्ट किया इसमें, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपको अभी भी लगता है कि मुझे इस बात को रिपोर्ट कर देना चाहिए था फ़ौरन? One incident, like one of my friend, her number was being shared on Facebook on so many pages, and she was receiving so many text messages and calls. So she's from Pashtun society, a very conservative family. तो वो किसी से बात उसने नहीं की, तो उसने मुझे बताया कि ये प्रॉब्लम है। तो जितने भी हमारे पास चैनल्स हैं, लाइक जैसे हम रिपोर्ट करते हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश की। द फर्स्ट थिंग इज़ अनफॉर्चुनेटली दिस फिनोमेना इज़ एवरीवेयर इन पाकिस्तान दैट अब जब भी किसी सरकारी दफ्तर के फ़ोन नंबर पे कॉल करते हैं वो कॉल पिक नहीं करते, या मुश्किल से रिस्पॉन्स, बहुत मुश्किल से रिस्पॉन्स। आई ईमेल देम, आई ट्राई टू कॉल देम, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अल्टीमेटली शी चेंज हर नंबर एंड आई गिव अप ऑन दैट होल आइडिया। और ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, कितनी लड़कियों के साथ ये होता है कि ज़रा नंबर लीक होना, उसके बाद अगर वो नहीं उसको डील कर पा रही
they have to change the number? Yeah, she changed her number and उसका कोई भी नतीजा नहीं हुआ except that she faced the whole trauma. इसमें जो मैंने एक चीज़ आइडेंटिफाई ज़रूर की है और वो एक चीज़ ये है कि किस तरह से आपको ऐसी स्पेस नहीं दी जा रही होती जहाँ पर आप बात कर सकें। लेट्स सपोज आपकी फ्रेंड की भी अगर बात की जाए तो ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा टेंशन होती है कि घर वाले क्या कहेंगे, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, उनको किस तरह से बताएंगे। हम किसी लीगल प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं जा रहे होते कि ये एक लीगल मैटर है जहाँ पर आपको हेल्प लेनी है। हमारे इदारे इसीलिए बने हुए हैं। आप क्या कहेंगे? हमारे पास लीगल लॉज तो है, रेगुलेशंस तो है, बट इन प्रैक्टिस वी सी इट इन एट अ वेरी लो लेवल। ठीक है, तो व्हाट आई फील कि हमें अपने लॉज को रिफॉर्म्स करना चाहिए और हमें इस चीज़ की अवेयरनेस देनी चाहिए कि इट इज़ ओके। मतलब एक बंदा अगर नहीं कोई रिपोर्ट करना चाह रहा तो देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ना। एक लड़की अगर कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं करी तो सबसे बड़ा बैरियर जो है वो एक जेंडर है। तो इस चीज़ को अगर हम एड्रेस करें और अपने लॉज को रिफॉर्म करें और प्रैक्टिस में लाएं तो बेहतर होगा। अच्छा तारिक साहब, आपसे स्टार्ट करता हूँ। जब हम देखते हैं जिस तरह तीन हमारी कोलीग्स हैं, देखें बात कर रही हैं जिस तरह हरासमेंट होती है, एट द सेम टाइम क्या ये रवैया, ये रुझान आपने भी देखा कि ये बड़ा नॉर्मल समझा जाता है? अगर 4-6 लड़के साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं कि किसी लड़की की पिक्चर देखी या कमेंट किया, बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया है। लड़के भी किसी को समझाते बताते नहीं है कि यार ये मत करो, दिस इज़ रॉन्ग। देखें, हमारी सोसाइटी में असल में जो ये हेरेसमेंट होती है या और चीज़ें हो रही हैं कि वो हमने जो देखा है कि यहाँ पर पाकिस्तान में मर्दों के लिए कहते हैं ना, ये दुनिया वैसे कहते हैं तो मर्दों के लिए है। पाकिस्तानी जो सोसाइटी है, समाज है, वो मर्दों के लिए बना हुआ है। तो औरतों के लिए अभी औरतें निकल रही हैं और तादाद उनका बढ़ रहा है। एजुकेशन में देखें, हर फील्ड में, हेल्थ में, और उनके ये मसाइल जो फेस करने पड़ते हैं इस रियल की। लेकिन औरतें ज़ाहिर ये वो होता है कि अब फैमिली स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि किसी खातून ने अगर रिपोर्ट कर दिया तो फिर वो उसको ख़तरा होता है कि घर वाले मुझे, अगर पढ़ रही है पढ़ने से मना कर देंगे, जॉब कर रही है उससे मना कर देंगे, या बाहर निकल रही है बस स्टॉप पे भी हो रहा होता है। तो ये चीज़ें हमारी एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा सर, जहाँ पर हम साइबर हरासमेंट की बात कर रहे होते हैं, अब अक्सर हमने देखा किसी के रंग पे बात होगी, किसी के कद पे बात होगी, या कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर दी गई जो कि बुरी बात है, या लेट्स सपोज आम अल्फाज में कोई लोग गाली अगर दे देते हैं तो ऑब्वियसली उसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है ऐसे बिहेवियर को कि किसी के बारे में कमेंट कर देना, किसी की माँ के बारे में, किसी के बाप के बारे में, या किसी के बहन के बारे में, इस तरह के कमेंट्स। क्योंकि अब जिस तरह से बताया सर ने, तारिक साहब ने बताया कि हमारे सिस्टम जो है वो भी एक तरह से डिस्करेज ही कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम उस तरह से लोड उठा ही नहीं पा रहा होता, तो वो डिस्करेज करते हैं कि रिपोर्ट ना हुआ क्या। तो जब रिपोर्ट नहीं हो रहे तो क्या इस तरह का जो बिहेवियर है जिसको हम हरासमेंट कहते हैं, क्या इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है? मेरे ख्याल में जो लॉज है उनको स्पेसिफिकली जो साइबर लॉज है उनमें ये एक फॉल्ट है कि हम हर एक चीज़ को साइबर में उसमें हरासमेंट में लेके आते हैं। तो पर्सनली अगर किसी का बहुत से जो केसेस हैं उसके लिए जो इस्लामाबाद में मैं एक रिसर्च छोटी सी उस पर मैं कर रहा था, जो पुलिस स्टेशन है, तो उसमें मैंने देखा कि उधर भी अगर कोई फीमेल जाती है कोई रिपोर्टिंग के लिए तो उसके साथ भी वही एक जो एक थाने का कल्चर है ना, वही प्रोलॉन्ग एक चीज़ होती है कि उसको उस स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। क्योंकि उसका वजह बेसिकली ये है कि हायरार्की में जो हमारा सिस्टम को आसान नहीं किया। हाँ, मसला ये है कि आवाज़ कौन उठाएगा। ठीक, अमीर आपकी तरफ आऊँगा इन्हीं की बात से। आवाज़ कौन उठाएगा? क्या वाकई हमने आवाज़ उठाना बंद कर दिया है? हमने रिपोर्ट करना छोड़ दिया है? हमने रिएक्ट करना छोड़ दिया है? चीज़ें बेहतर करना छोड़ दें कि हमें लगता है कि हो नहीं पाएगा कुछ भी सही? देखें शुएब भाई, मुझे ये लगता है कि हरासमेंट के बारे में हमें ज़्यादा एजुकेट नहीं किया गया। अच्छा, जो पाकिस्तान में आपको इसलिए हम हरास कर रहे हैं, क्योंकि हमें अब हरास करते हैं लेकिन हमें फील ही नहीं होता कि हमने किसी को हरास किया है। क्योंकि पॉइंट फील ही नहीं होता कि हम हरास कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग, ये आई थिंक ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया है। करप्शन और हरासमेंट आई थिंक ये दोनों हम अपने कल्चर के जैसे हमारा रिवाज हम उस तरह करते हैं, पता भी नहीं होता और हम कर भी रहे होते हैं। तो ये चाहिए कि जो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो लोगों को गाइड करे, सोशल मीडिया पे आके, टीवियों पे आके लोगों को बताए कि अगर कोई आपको हरास कर रहा है तो आप उसको रिपोर्ट करें।
आप उनका साथ दें, ये ना हो कि आप उसके खिलाफ पर इस पर तो अमीर बहुत बात हुई है टेलीविज़न चैनल्स पर, अखबार के थ्रू, बहुत सी कैंपेन्स हमने देखी हैं, ये तो बहुत गाइड किया गया है, फिर भी हम यहीं पर आकर क्यों रुक जाते हैं या फंस जाते हैं कि जी लॉज हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अपनी तरबियत हमारी कहाँ गई, हमने खुद जो बैरियर बनना है वो कहाँ गया, मैं हरास ना करूँ और मैं किसी को हरास ना करने दूँ, वो एलिमेंट किधर गया। एक्चुअली शेख भाई आप देखें कि हमारी तरबियत कहाँ से होती है, स्कूल से होती है, घर से होती है, यूनिवर्सिटीज़ में होती है। तो इसमें मीडिया के भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि मीडिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कि हरासमेंट के बारे में। तो मैं यही समझता हूँ कि लोगों को एजुकेट किया जाना चाहिए। एक और सवाल लेके हम अपनी जो ख़वातीन वाली साइड है उस तरफ आएंगे। जब हरासमेंट होती है या जब वो हरासमेंट देखती हैं तो क्या उस वक्त जब वो अपने किसी मेल कॉलीग से या मेल फ्रेंड से क्लास फेलो से शेयर करती हैं तो वो क्या रिस्पॉन्स देता है? घर से शुरुआत अगर करूँ इंस्टेड ऑफ के कोलीग्स का रिस्पॉन्स कैसे होता है, तो हमारे घरों में अनफॉर्चुनेटली एक एटमॉस्फेयर है। वैसे तो लाइक अपेरेंटली फादर्स या ब्रदर्स दे आर हैविंग के हाँ दे आर एट द बैक एंड ऑफ देयर सिस्टर्स एंड सपोर्ट एंड एवरीथिंग, बट एक जनरल फिनोमेना जो हमारी सोसाइटी में पाया जाता है कि कोई भी बाप या भाई अपनी बहन को रात अकेले जाने नहीं देता। वाई? बिकॉज दे आर अफ्रेड दैट द सेम काइंड ऑफ मैन आर आउट देयर इन द सोसाइटी एंड दे आर नॉट श्योर के उस तरह के जो मर्द घर से बाहर हैं क्या हमारी बहनें सेफ़ हैं। तो वो इनसिक्योरिटी मर्द बेसिकली औरत को घर से बाहर जाने नहीं देता क्योंकि उसे मर्द की मेंटालिटी पता है। तो वो चीज़ आई थिंक घरों में भी या कोलीग्स में भी आई डोंट थिंक सो दैट कि ज़्यादा कोई हेल्प हो सकती है, या मोस्टली जो मैंने देखा है वो यही होता है कि इग्नोर कर दो, ब्लॉक कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा वो जो ऑनलाइन रिपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है कि अगर ज़्यादा सारे लोग रिपोर्ट ना करें तो उस अकाउंट का कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, अब लोगों से जब बात की जाए कि आपने बुली किया है, आपने हरास किया है, लेकिन उनकी ये बात होती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम कुछ भी कहें हम कह सकते हैं। आप किस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिफ़ाइन करेंगी? वेल डेफिनेटली फ्रीडम ऑफ स्पीच है और होनी भी चाहिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच को इन अ नेगेटिव सेंस यूज़ किया जाता है हमारी सोसाइटी में। यू नो, नेम कॉलिंग, ट्रोलिंग, ये चीज़ें जो हैं हम इसको एज फ़न लेते हैं। हमारी सोसाइटी में नेम कॉलिंग एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। हम किसी को काला कह देना, शॉर्ट हाइटेड कह देना, मोटा कह देना, इस चीज़ को हम जनरली लेते हैं। हमारी सोसाइटी में ये बुरा नहीं समझा जाता, ठीक है। इट्स ये बहुत लंबे अरसे से चलता घर से शुरू हो जाता है। बिल्कुल, हमारी कम्युनिटी से शुरू होता है। हम जहाँ पे मतलब अपने जो हमारा मोहल्ला होता है वहाँ पे हम किसी न किसी को किसी एसोसिएट कर रहे होते हैं किसी नाम से, बट यू नो दैट इज़ यू नो अ काइंड ऑफ हरासमेंट। और ये सोशल मीडिया पे ये अब इतना वाइड स्प्रेड हो चुका है कि यू नो ये अब नॉर्मल बन चुका है। आपको यकीन होता है अपने आसपास, वो चाहे आपकी फ़ीमेल कलीग्स हैं या मेल कलीग्स हैं, कि आप उन्हें बताएंगे तो शायद वो आपका साथ देंगे, उस शख्स को रोक पाएंगे? आपको ट्रस्ट नहीं होता? फर्स्टली आई वुड नॉट ट्राई कि मैं पहले जाकर ही अपने मेल कलीग के साथ इस चीज़ को डिस्कस करूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मेरी कोई फीमेल। और ये डर आपको इसलिए कि आप शेयर करेंगी तो शायद वो बात और डिस्कस होगी और वो आपके और अगेंस्ट चली जाएगी। बिल्कुल, ये भी है। और दूसरा ये है कि आई नो दैट मेरा कोई मेल कलीग अगर सुनेगा तो वो मेरे साथ इस वक्त डिस्कस करेगा, बट इट वुड बी यू नो सुपरफिशियल मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये सुपरफिशियल हो सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। और जो आपने एक बात की सलमा, कि अगर घर में भाई आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त ना निकलो, ऐसे ना निकलो, यहाँ ना जाओ, ये ना करो, ये ना कहो, ये तस्वीर ना लगाओ, ये पोस्ट ना करो, क्योंकि उसे पता है कि मेरी तरह का कोई शख्स होगा, मेरी तरह सोचने वाला कोई शख्स होगा जो कि ये कमेंट कर सकता है या ये बात कर सकता है, तो फिर वाकई ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ कंसर्न है इस वक्त हमारी सोसाइटी की। हम सबको सोचने की ज़रूरत है कि अगर सेफ़ इन्वायरमेंट की हम बात करें तो वो बनाना हम सब ने खुद है मिलकर। हम सब ने खुद है। आप क्या राय रखते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़रूर बताएंगे कि आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया, आपने उसको किस तरह से डील किया, या क्या चेंज है सोसाइटी में आप लाना चाहते हैं, कौन से लॉज हैं जो कि बनने ज़रूरी हैं और जो कि इम्प्लीमेंट होने ज़रूरी हैं।